साथियों, आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं। कई सारे कॉल्स मेरे पास आए जिसमें ये पूछा जा रहा है कि टीआरई 2 जो है, क्या इसका मल्टीपल रिजल्ट जो हुए हैं, यानी सप्लीमेंट रिजल्ट की जो पूरक रिजल्ट की बात कही जा रही है, क्या वो सच में आएगा? या विगत 2 दिन पहले कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक हैं, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया। क्या उस लेटर का यह तात्पर्य है कि पूरक रिजल्ट जो है टीआरई 2 का वो आ रहा है और 29 तक, यानी आज ही के दिन तक, मतलब शाम तक, क्या पूरक रिजल्ट जो है टीआरई 2 का वो आ जाएगा? साथियों, ये वीडियो अगर आप पूरक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। और ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जो पत्र जारी किए गए, जिसके मायने शायद समझने में हम कोई भूल कर रहे हैं या फिर उनके बातों में ही कुछ कंट्रोवर्सी है। तो हमारे जितने साथी जो टीआरई 2 में हैं और वो सप्लीमेंट जो रिजल्ट की बात है, पूरक रिजल्ट की जो बात है, उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको हर पहलू को जानना जरूरी है, क्योंकि शायद आपको डायलेमा में रखा जा रहा हो, या हो सकता है कि सरकार मुख्य बात को छुपा करके और आपको वो चीजें दिखाना चाह रही है जिससे आप दिग्भ्रमित हो। दरअसल कन्हैया प्रसाद का जो लेटर जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि मूल रिजल्ट में ही कोई गड़बड़ी की बात। और अगर आपको एक बात समझ में आता हो तो मूल रिजल्ट पूरक रिजल्ट नहीं होते। अगर आपने इस लेटर को पढ़ा होगा ढंग से तो वहां पे मूल रिजल्ट की बात कही गई है कि मूल रिजल्ट में कुछ दिक्कत होने की वजह से या किसी कारणवश जो बच्चे कंप्लेन किए हैं उनका कंप्लेन सही पाया गया है और इस उनका ही रिजल्ट जारी करने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग ने कोई डेट निर्धारित नहीं किया है। इस एवज में एससीएस के माध्यम से कहा गया है कि 31 जनवरी तक सबको ज्वाइनिंग पदस्थापन कर देना है, यानी स्कूल अलॉटमेंट कर देना है। इसलिए जो ये रिजल्ट मूल रिजल्ट ही हैं, उनमें जो बिल्कुल जिनका किसी कारणवश सॉफ्टवेयर की वजह से या जिस भी कारणवश उनके रिजल्ट जो है वो बाधित रहे हैं, उनका रिजल्ट जो है दे दिया जाए। इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि जो मल्टीपल रिजल्ट है टीआरई 2 में उनका रिजल्ट जारी करना है या पूरक रिजल्ट सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी करना है। ऐसा कहीं भी क्लू लेटर में इंगित नहीं है। अब हमारे जितने साथी जो टीआरई 2 में पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस लेटर में कहीं भी आपको ये चीजें इंगित नहीं थी। दरअसल ये 2 दिन बीती हुई बातें हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बातें बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के कॉल अभी भी आ रहे हैं और आप लोगों को शायद ये अनुमान है कि आज शाम तक कहीं पूरक रिजल्ट जो है वो आए। लेकिन लेटर का कंक्लूजन देखा जाए तो उसमें साफ है कि आपके पूरक रिजल्ट की कोई जिक्र नहीं है। तो जितने साथी 6 to 8 वाले हों, 9, 10, 11, 12 जो ये पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और सरकार को देनी भी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 1-2 मार्क्स से अगर वो वंचित रह रहा है तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए और पूरक रिजल्ट जारी करनी चाहिए। लेकिन हमारे जितने साथी हैं जो टीआरई 2 में पूरक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोग जो हैं वो आपको आगे आनी चाहिए थी। ये
अभी पॉलिटिकल जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, सरकार का गिरना, नई सरकार का बन जाना, 5-6 घंटों में सब खेल हो जाना, तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोग सिर्फ लेटर का अर्थ निकालने में और ये सोचने में कि सब कुछ गवर्नमेंट ही कर देगी हमारे लिए, मेरी नज़रों में ये कहीं से उचित नहीं है दोस्तों। आप लोगों को अपने स्तर पे जो आप लोग कर रहे हैं वो कीजिए, अन्यथा उस लेटर का जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, निर्देशक साहब ने अपने ऑफिस से ये लेटर बीपीएससी को लिखा, उसमें आपके पूरे रिजल्ट की बात नहीं है, या अगर हो भी तो स्पष्ट नहीं कही गई है। और जितने लोग सप्लीमेंट में ये चीज़ें सोच रहे हैं कि उनका आज हो सकता है कि रिजल्ट आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता लेटर के अकॉर्डिंग। वैसे शाम तक वेट कीजिए, लेकिन पूरक रिजल्ट आने की कोई संभावना अभी तक तो नहीं दिख रही। सिचुएशन अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को पूरक रिजल्ट देनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा बात। और 2 दिन पहले की बात मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, दरअसल अब जान रहे हैं कि हम लोग अब लाइव आते नहीं हैं और अपडेट भी नहीं देते थे, तो लेकिन अब आप लोगों की चूंकि कॉल आते हैं लोग और ये भी कहते हैं कि आप लोग भी सर आपको आना चाहिए, और मैं भी जो बातें हैं वो बातें क्लियर करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे पत्र जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जारी होते हैं, हमारे एसीएस साहब जो पत्र जारी करते हैं, कभी निर्देशक जी तो कभी कोई, तो उनके पत्र में ही वो लोग बातों को मतलब घुमा देते हैं, सीधा सिंपली वे में वो उस चीज को वो डिक्लेयर नहीं करते कि कहाँ क्या फॉल्ट है। और इससे होता क्या है कि कैंडिडेट जो है उनको परेशानी होती है। तो इसलिए और अभी भी होप रखिए और अपने स्तर से काम कीजिए कि टीआरई 1 में अगर सप्लीमेंट रिजल्ट जारी किया गया, पूरे रिजल्ट दिया गया, तो टीआरई 2 में भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और सरकार से आशा ये की जा रही है कि उनको पूरे रिजल्ट दे देनी चाहिए, ताकि जो लोग बॉर्डर पे हों, ट्राई ब्रेकर की वजह से जिनके साथ ये सब हुआ है, कम से कम उन लोगों का 1, 2, 3 मार्क्स से जो इधर उधर है उनका रिजल्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जरूर इस पे सोचनी चाहिए। और हमारे एसीएस सर हैं, उनको भी जब सब कुछ भला हो रहा है तो उनका भी भला होना चाहिए और उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए।